ने बहुजन महापुरुषों से मिला है, वो हमें पे बैक सोसाइटी के तहत हमें समाज में वापस करना है। बाबा साहब भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। बराबरी की बात बाबा साहब कह के गए हैं, तो हर क्षेत्र में, मंचों पर, संसद में, राज्यसभा में, हर जगह महिलाओं का समानता का अधिकार होना चाहिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा महिलाओं को लेना चाहिए। तभी साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। आपको जान करके बहुत ही हर्ष होगा कि इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में हूँ। ग्राम पंचायत खदरी सीतापुर रोड पे पड़ता है और यहाँ पर जो है डॉक्टर अंबेडकर महाजयंती के तत्वाधान में जो है यहाँ पर जो है आज कार्यक्रम मनाया जा रहा है, अंबेडकर जयंती। तो मौजूद हैं करुणा बौद्ध महिला समिति उत्तर प्रदेश के जो है सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। अध्यक्ष जी हैं कामिनी गौतम जी। तो हम बात करेंगे कि ये जो कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, क्या संदेश देना चाहती हैं आप? सबसे पहले स्वागत है आपका। सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। अंबेडकर माह शुरू हो गया है। हम सब अपने बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और बाबा साहब की जयंती भारत ही क्या पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाई जाती है। पूरे विश्व। और हमारी करुणा बौद्ध महिला समिति जो है, मेरा नाम कामिनी गौतम, मैं करुणा बौद्ध महिला समिति की अध्यक्ष हूँ। हमारी करुणा बौद्ध महिला समिति का उद्देश्य ये है कि जो हमें अपने बहुजन महापुरुषों से मिला है, वो हमें पे बैक सोसाइटी के तहत हमें समाज में वापस करना है। और हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो हमारी बहनें हैं आडंबर पाखंडवाद सब में फंसी हुई हैं, तो हमें अपना इतिहास बताकर कैसे उनको निकाला जाए, ये इसका प्रयास हम लोग हमेशा करते रहते हैं। 2 अप्रैल ही क्यों चुना? वैसे और भी तारीखें हैं, 14 अप्रैल के बाद में भी हैं। 2 अप्रैल ही क्यों खास है? 2 अप्रैल इसलिए चुना क्योंकि आज बहुजन क्रांति दिवस है जी। 2018 में भारत बंद हुआ था 2 अप्रैल को, जिसमें हमारे बहुत सारे वीर जवान शहीद हुए थे। 13 जवान शहीद हुए थे। हम उन भाइयों की याद में आज उनको नमन करते हैं, उनको कोट कोट धन्यवाद देते हैं कि वो अपने बहुजन समाज के लिए खड़े हुए और उनके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और हमारे समाज में ऐसे बच्चे होने चाहिए, उनको देखकर आगे बढ़ें कि हम अपने समाज के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे समाज पे जुल्म ज्यादती होगी तो हम सहन नहीं करेंगे। और वो मुद्दा था SC ST एक्ट जो ख़त्म कर रहे थे, उसको बचाने के लिए हमारे देश में एक क्रांति बन गई, क्रांति हुई थी। बस उन्होंने हटाया और कोई संगठन नहीं, कोई पहले से कोई वो नहीं था कि ये होना है। जो भारत बंद आह्वान हुआ है, उस दिन इतने बच्चे उतरे हैं कि पूरे देश में एक सैलाब आ गया था। इस मनवादी मीडिया ने भी ये चलाया था कि दलितों का भारत बंद। ये उस वक्त की सबसे बड़ी खबर थी कि जब इलेक्ट्रॉनिक गोदी मीडिया को भी चलाना पड़ गया था कि दलितों का भारत बंद। और रातों रात सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। कह रहे रातों रात, जब इतना बड़ा आंदोलन हुआ तो रातों रात सरकार इतना घबरा गई कि उनको अपना वो जो SC ST एक्ट जो किया था, उसके फैसला किया था, उनको वापस लेना पड़ गया। और उसमें एक छोटा सा बच्चा भी शहीद हुआ था उस दिन। तो ये हम सबकी क्रांति थी कि हम अपने बहुजन जो क्रांति है, हमारे जो भाई वीर जवान सब शहीद हुए हैं, हम उनकी याद में अपना बाबा साहब का जयंती मनाएंगे और उनके याद में हम लोग श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे, उनको कोट कोट नमन करेंगे। जी मैम, आप आज अंबेडकर महाजयंती का दूसरा दिन है और दूसरे दिन जो है आज यहाँ खदरी में जो है जयंती समारोह का आयोजन हुआ है। विशेष रूप से यहाँ देखने को मिला कि महिलाएं ही ज़्यादा थी। इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, पहले तो मैं पूनम प्रभाकर करुणा महिला समिति की संरक्षक हूँ और मैं सर्विस में भी हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ। देखिए, मेरा और मेरी समिति का बस एक यही उद्देश्य है कि जो बाबा साहब ने हमें हिंदू कोड बिल दिया, संविधान लिख के दिया, उसमें बराबरी की बात कही। तो हमारी टीम यही चाहती है कि जब बराबरी की बात बाबा साहब कह के गए हैं, तो हर क्षेत्र में, मंचों पर, संसद में, राज्यसभा में, हर जगह महिलाओं का समानता का अधिकार होना चाहिए और बढ़ चढ़कर हिस्सा महिलाओं को लेना चाहिए। तभी वास्तव में हमारी जयंतियाँ सक्सेस होंगी। बिल्कुल। लगातार देखा जा रहा है कि कुछ महिलाएं हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो है अभद्र वो टीका टिप्पणी करती रहती हैं।
उनके विषय में क्या कहना है उनको, क्योंकि उनका मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो सिर्फ दलितों की महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया है, उनके लिए काम नहीं किया। तो हम दो टूक हम चाहेंगे कि आप उनको उत्तर दीजिए। उनके लिए बस मेरी एक यही लाइन है कि उनको इतिहास से छिपाया जा रहा है, उनको इतिहास के बारे में, राजनीतिक विषय के बारे में नहीं बताया गया कि बाबा साहब की वजह से ही आज वो जो भी बोल पा रही हैं वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से ही वो बोल पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा है उसमें उन बातों को छिपाया जा रहा है, जो महिलाएं उस चीज़ को अपने अंदर नहीं समाहित कर पा रही हैं। जी 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 मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमा अनिल है और मैं करुणा बौद्ध महिला समिति की उपाध्यक्ष हूँ। सबसे पहले करुणा बौद्ध महिला समिति उत्तर प्रदेश क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि जैसे कि गरीब बच्चे हैं और वो उनको ये नहीं पता है कि हमें जो है कुछ बच्चे मजदूरी करने जाते हैं, तो हमें ये बताना होता है गांव-गांव में जा कर के कि बच्चों को आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। यही हमारा उद्देश्य है। अब जैसे कि गरीब, और ये भी बताना पड़ता है कि बाबा साहब ने जो हमें हक अधिकार दिया है उनके बारे में हम लोग जा कर के उनको बताते हैं। बाबा साहब ने मतलब कई लोग जैसे ये कहते हैं ना, बाबा साहब सिर्फ दलितों के हैं। बाबा साहब दलितों के ही नहीं ही मसीहा हैं, बाबा साहब सभी के मसीहा हैं, क्योंकि उन्होंने सभी वर्गों के लिए काम किया था बाबा साहब ने। जी बिल्कुल। जी मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रेम गीता है, मैं अपनी करुणा बौद्ध महिला समिति की महासचिव हूँ। तो आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या संदेश देना है? ये कार्यक्रम का संदेश यही है, ये गांव एरिया पड़ता है, थोड़ा खदरी गांव है, तो यहाँ पर करना हम लोग उचित समझे कि हमारी बहनें जैसे वीआईपी जगह जाओ तो वहाँ तो पहुँच जाती हैं हमारी बड़ी बड़ी वीआईपी महिलाएं, और यहाँ गांव है तो गांव स्तर पर हमारे छोटे मोटे भाई और बहन और महिलाएं हैं। आज निकलने को यहाँ मिला, देखिए भीड़ किस तरह से है, तो मैंने सोचा कि यहाँ करना ज़्यादा उचित रहेगा कि हमारी महिलाएँ जो हैं ग्राम एरिया में ज़्यादा जागरूक रहें। इसी वजह से मैं यहाँ पर अपना कार्यक्रम करना चाही हूँ। और आज जो है बहुजन क्रांति जो है आज, हाँ, तो आज इसी ये बहुत महान दिवस था, तो इसीलिए मैं यहाँ आज कार्यक्रम करी हूँ। तो यही मेरा उद्देश्य रहेगा कि जब भी जी मैम, बहनों के साथ यहाँ पर कार्यक्रम करते रहें, अपने बच्चों को और महिलाओं को जागरूक करते रहें। अदा जी। जी मैम, मेरा नाम शिक्षा प्रकाश है, मैं गवर्नमेंट ITI फरीदपुर बरेली में प्रवक्ता के पद पे हूँ, कार्यरत अनुदेशिका पद पे हूँ। और आज हम यहाँ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। जी। तो आगामी अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, आप लोग आज का ये दिन क्यों चुने? ऐसा है कि ये पूरा अप्रैल माह ये हमारा एक जैसे कि रोड सुरक्षा को लेके एक सप्ताह डिसाइड किया था गवर्नमेंट ने, उसी को देखते हुए हम लोगों ने ऐसा सोचा कि क्यों ना अप्रैल माह जो है पूरे केवल एक 14 तारीख ही नहीं बल्कि पूरे अप्रैल माह को ही हम लोग बाबा साहब के योगदान के रूप में देखें और इसको जो है हम लोग सेलिब्रेट करें। पूरे माह हम लोग 1 से लेके और 30 तारीख तक ही इसको सेलिब्रेट करते हैं। माता सावित्रीबाई फुले जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई, विशेष रूप से महिलाओं के लिए, उस वक्त जब जो है महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। आज भी महिला समाज में जो है बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो नहीं जानती हैं, उनको क्या संदेश देना है? उनको यही संदेश देना चाहेंगे कि वो चूँकि उनको संदेश देने का कार्यक्रम हमारा जारी है, ऐसे जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं इसके माध्यम से हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से, बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से आपका क्या कहना है? ये मीडिया के माध्यम से मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, अपने बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं और उन्हें अपने इतिहास के बारे में भी बताएं कि क्या इतिहास रहा है और आगे उसका क्या हम कर सकते हैं, उस क्षेत्र में क्या योगदान दे सकते हैं, ताकि वो इस चीज़ को समझ सकें। थैंक यू। जी मैम, क्या नाम है आपका? रेखा सिद्धार्थ। क्या कह रहे हैं? ये बाबा साहब का संविधान बना है, बाबा साहब के 14 अप्रैल को मनाया गया है। जी मैम, शशि वाला आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहना है? महिलाओं को जागरूक करना है। आप सर कुछ? मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमारी है और हम लोग यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती जो मनाने आए हैं, तो हम लोग यही सोचते हैं कि हमारी महिलाएं
और हमारे भाई बंधु सभी लोग इतना जागरूक हों कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां थी और 9 भाषाओं का ज्ञान था। और हमारे देश में हिंदी भाषा पहले ज़्यादा जागरूक थी। आज हमारे देश में जो ये अंग्रेजी भाषा आ गई है, तो इसमें हमारे कुछ गरीब तबके के लोग थोड़ा कम पढ़ लिख पा रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान किया था, तो वो बाहर देशों में जा कर के किया था। और हमारे यहाँ के लोग कुछ गरीब जैसे हैं, तो ये लोग अपने स्कूल तक सीमित रह जाते हैं और बाहर की डिग्रियां प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती जो मनाई गई है, इसमें हम लोग सभी लोग शिक्षा की तरफ योगदान दें और हम लोग सब लोगों का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जो है करुणा बौद्ध महिला समिति उत्तर प्रदेश के जो है सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी थी, जिन्होंने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के विशेष सवालों पर जो है विशेष जवाब दिए। पूरी कार्यक्रम की कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, धन्यवाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। माता रमाबाई अम्बेडकर, माता सावित्रीबाई फुले, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा साहब, बाबा साहब, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, रमाबाई अम्बेडकर।